दोस्तों आखिर ज़ॉम्बीज होते क्या हैं? अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ज़ॉम्बीज एक ऐसा क्रिएचर है जिसका शरीर तो मर चुका है पर उसका दिमाग अभी तक जिंदा है और आप उसको जितना भी मारने की कोशिश कर लो वो मरने वाला नहीं है, जैसा आपको इसके ऊपर बनी हजारों फिल्मों से पता ही चल गया होगा। दोस्तों वैसे तो अब तक ज़ॉम्बीज को फिल्मों में ही देखा गया है, असलियत में इसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस दुनिया में ज़ॉम्बीज मौजूद ही नहीं है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे वायरस मौजूद है जो इंसानों से जानवरों को भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं वायरसों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से बहुत से जानवरों को ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करता देखा गया। मगर दोस्तों दुख की बात यह है कि इन वायरसों का मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज होते क्या हैं? दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो ज़ॉम्बीज आपको फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल काल्पनिक है और एनिमेशन से तैयार किए जाते हैं और उनका सच्चाई से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि एक जीव को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक उसका अपने दिमाग पर काबू रहता है। जब किसी जीव का या फिर किसी इंसान का अपने दिमाग के ऊपर से काबू हट जाता है तो उस इंसान को लगभग मृत मान लिया जाता है। वो बात अलग है कि उसका शरीर चल फिर रहा है और मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एक बार आपके दिमाग से अगर आपकी लाइफ की और आपकी जिंदगी की सारी मेमोरीज खत्म हो गई तो फिर हमारा जिंदा रहना या फिर ना रहना कोई भी मैटर नहीं करता। और दोस्तों अगर ऐसे में किसी बीमारी या फिर वायरस का दिमाग के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो इसको ही ज़ॉम्बी कहा जाता है। दोस्तों अगर सरल भाषा में समझाओ तो किसी जीव का दिमाग अगर काम करना बंद कर दे और उसके दिमाग पर किसी वायरस या फिर बीमारी का कब्जा हो जाए तो इसी को ज़ॉम्बी कहते हैं। ऐसे में दोस्तों वो जीव अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को खो देता है। वो ये सब भूल जाता है कि क्या उसको खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, ये सब बातें वो भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो सकती है या फिर पानी को पिया जाता है या फिर पानी में डूबकर उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों उसके दिमाग को हर तरीके से वो वायरस कंट्रोल कर रहा होता है। वो सारे निर्देश उसके दिमाग को वो वायरस देता है जो उसके दिमाग को खुद ही लेने चाहिए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी किसी इंसान के साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो फिर उसका एक ही इलाज है और वो है मौत। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आने के कारणों की बात करें तो वो होते हैं हमारे गली मोहल्ले में मौजूद कुत्ते या फिर बंदर। दरअसल दोस्तों बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं पर गए हो और वहाँ मौजूद गली के कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदरों ने हमें काट लिया हो और उनके दांतों या फिर नाखूनों से लगी खरोच को हम नजरअंदाज कर देते हो। और दोस्तों नजरअंदाज करने की ये गलती हमारे लिए बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। तो दोस्तों जानवर के नाखून और लार के द्वारा हम इंसानों के शरीर में एक प्रकार के वायरस की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है रेबीज। दोस्तों हो ना हो इस बीमारी के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा और ऐसा हो भी सकता है कि आपने इस बीमारी से रिलेटेड कोई पेशेंट भी देखा हो। दोस्तों जैसे रेबीज नाम का ये वायरस हम इंसानों के शरीर में एंट्री मारता है तो वो तुरंत ही अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों इस वायरस के काम करने की जो स्पीड होती है वो बेहद ज्यादा स्लो होती है और दोस्तों ये इतना ज्यादा धीमा होता है कि कभी कभी इसका असर दिखने में 10 से 20 साल तक लग जाते हैं। और दोस्तों कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि बेहद ज्यादा जल्दी इसका असर दिखना शुरू हो गया। दोस्तों जैसे ये वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है वैसे ही जो भी इंसान इस वायरस से ग्रस्त होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। और दोस्तों जरा सोचिए जो पानी हमें जीवन प्रदान करता है हम अगर उससे ही डरने लगेंगे तो मौत तो पक्की है ही। और दोस्तों धीरे धीरे जैसे ये वायरस बढ़ने लगता है उस इंसान को हवा तक से डर लगने लगता है और दोस्तों फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये वायरस उसके दिमाग पर असर डालना शुरू करता है जिससे उसकी याददाश्त जाने लगती है और वो ये सब भूलने लगता है कि वो है कौन, कर क्या रहा है और उसे करना क्या है। दोस्तों ना ही वो व्यक्ति खाना खा सकता है, ना पानी पी सकता है, ना ही उसको ढंग तरीके से नींद आती है। उस इंसान के शरीर पर पूरी तरीके से रेबीज नाम के इस वायरस का कब्जा हो जाता है। दोस्तों इस बीमारी से पीड़ित इंसान उसी तरीके का बिहेव करने लगता है जिस तरीके के जानवर ने उसको काटा हो। दोस्तों हैरानी की बात तो है कि जिस भी इंसान पर यह वायरस हावी होता है उसके बचने के चांसेस लगभग 0 के आसपास होते हैं। दोस्तों दुनिया का कोई भी मेडिकल सिस्टम आज तक इस बीमारी को खत्म करने का कोई भी इलाज नहीं बना पाया है। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसी वैक्सीन मौजूद है जो रेबीज नाम के इस वायरस का असर खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी हो सकता है जब रेबीज वायरस आपकी बॉडी पर असर नहीं दिखा रहा हो। दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी आपको कुत्ते, बिल्ली या फिर किसी भी जानवर ने काटा हो तो आप एक बार डॉक्टर्स के पास जाकर इसकी वैक्सीन जरूर लगवा लें। और सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। और दोस्तों ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऐसी बीमारी सिर्फ इंसानों के साथ ही होती हो। ये लक्षण जानवरों के अंदर भी देखे गए हैं जब वो बेहद ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका भी अपने दिमाग से कंट्रोल हट चुका होता है और वायरस उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। जैसे दोस्तों आप चूहे को ही ले लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बिल्ली चूहे के ऊपर अटैक कर रही है लेकिन वो चूहा भागने के बजाय उसके आसपास ही घूम रहा है। दरअसल दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सड़ी हुई चीज और किसी बीमार कीड़े मकोड़े को खाने की वजह से चूहे के अंदर पैरासाइट टॉक्सिक प्लाज्मा गोंडी नाम का एक पैरासाइट घुस जाता है
जिसके कुछ ही समय बाद वो वायरस चूहे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और दोस्तों चूहे के साथ भी ऐसा ही होता है, वो सब कुछ भूल जाता है कि उसे करना क्या है, रहना क्या है, खाना क्या है और बिहेव कैसे करना है। और दोस्तों यहाँ तक वो चूहा ये भी भूल जाता है कि बिल्ली से उसको डर कर भागना है। और दोस्तों ऐसे में अगर बिल्ली उस चूहे को खा लेती है तो वो वायरस अब बिल्ली के शरीर में भी पहुंच जाता है। और जिसके बाद दोस्तों बिल्कुल सेम कहानी बिल्ली के साथ भी दोहराई जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बिल्ली खुद चूहे से डरकर भागने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसको ये याद ही नहीं रहता कि उसको चूहे के साथ करना क्या है। तो दोस्तों ये बीमारी होते ही जानवरों के जीने के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।